हम लोग अभी तक डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग एक प्रैक्टिस करने के लिए अ, 3 फाइलें बनाएंगे। एक फाइल बनाएंगे जिसकी बेसिक ड्राइंग यूनिट इंच होगी, यानी कि अगर हम 1 एंटर करें तो जो डायमेंशन है वो 1 इंच आनी चाहिए। 9 इंच की दीवार बनानी है तो 9 एंटर करना। दूसरी फाइल बनाएंगे जिसमें मिलीमीटर हम लोग की बेस यूनिट होगी, यानी कि अगर 9 इंच की दीवार बनानी है तो 230 एंटर करना। तीसरी फाइल बनाएंगे जिसमें मीटर बेस यूनिट होगी, यानी कि अगर इसमें 9 इंच की दीवार बनानी है तो 0.23 एंटर करना, 0.23 मीटर यानी 9 इंच। यूनिट में कंफ्यूजन अगर हो तो तुरंत से गूगल खोलें और क्रॉस चेक कर लें। कभी भी मीटर टू फिट, 1 मीटर में कितना फिट, या फिर इसी को बदलना हो तो फिट टू मीटर कर लीजिए। चेक जब है तो एक ही चीज़ है, इधर 1 कर दें तो इधर मीटर में निकल जा रहा है। ऐसे ही अगर आपको इंच निकालना है, 1 मीटर में कितना इंच, इधर इंच कर लिया, 1 मीटर में इतना इंच, 1 इंच में इतना मीटर, या 9 इंच में कितना मीटर, इसी को हम 0.23 कह रहे थे। ठीक है, राउंड ऑफ करके ये सब डिस्कस होगा कि क्यों 0.23 कह रहे थे और कैसे 0.23 दें तो 9 इंच हो जाए, ये सब देखा जाएगा। मतलब अगर यूनिट में कंफ्यूजन हो तो सिंपल गूगल की एक बार हेल्प ले लीजिए कि एक फला यूनिट में कितनी इसकी वैल्यू होगी। इसलिए हम इसको याद करने के लिए केवल एक चीज याद रखते हैं कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। बाकी सारी चीजें इससे इजीली निकाली जा सकती हैं। सबसे पहला टारगेट जो अभी तक हम जैसे कॉमन ड्राइंग कर रहे हैं, इंच फिट में ड्राइंग कर रहे हैं, अब उसमें हम लोग क्वेरी करना चाह रहे हैं इंच फिट में भी, मिलीमीटर में भी और मीटर में भी। इंच फिट में हम लोग दो साइज की डायमेंशन लेंगे, एक छोटी डायमेंशन, छोटी साइज की डायमेंशन, एक बड़ी साइज की डायमेंशन। सेम वे में मिलीमीटर में भी दो साइज की, सेम वे में मीटर में भी दो साइज की। इसके लिए आप लोग का किसी का प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। जिसका भी हो, कहीं पे भी 2-3 डायमेंशन रख ले रहे हैं। डायमेंशन ये अपना 50 है, अब फिलहाल हम लोग इन्हीं 3-4 डायमेंशन पे रिसर्च करेंगे। एक हम रख रहे हैं 1 एंटर करके, ऑटो मोड ऑन किया, 1 एंटर। 1 एंटर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ये क्रॉस चेक हर यूनिट में कर लें कि इस समय हमारी बेसिक यूनिट क्या है। 1 एंटर करने पे 1 डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि ये बेसिक यूनिट है। और ये सब डायमेंशन इसलिए लिए हैं, कुछ दूरियां जो छोटी होंगी उनको हम लोग छोटी डायमेंशन में देंगे, और कुछ डिस्टेंस बड़ी होंगी तो उनको बड़ी साइज में देख लेंगे कितने साइज का रखना है। अभी तक आप लोग जो भी डायमेंशन स्टाइल सेलेक्ट रह रही थी केवल उसको सीधे मॉडिफाई कर दे रहे थे। इस बार हम कहेंगे कि आप डायमेंशन स्टाइल खोल लें और सेलेक्ट जो भी है, जो सेलेक्ट है यानी कि आपने उसी पे सारा बना रखा है, उसी को सेलेक्ट रहने दें और न्यू कर लें। न्यू करने के बाद नाम क्या देना है, नाम ये सब देना है। इसे हम पहला ले रहे हैं स्मॉल इंच फिट। नीचे दे रहा है स्टार्ट विथ, यानी कि इसकी सेटिंग्स के साथ ये शुरू होगा, इसका सेटिंग।
20 में। तो जो आपने सेटिंग पहले दे रखी थी कि आर्किटेक्चरल दिया था, 1/4 प्रिसीजन दी थी, फिटिंग भी आपने कुछ सोच के दिया होगा, 1 लेना है 20 लेना है, उस हिसाब से आपने बनाया रहा होगा जिसका भी प्रोजेक्ट होगा। अगर हम लोग को लग रहा है कि 4.5 इंच की डायमेंशन देने के लिए या 1 इंच की डायमेंशन देने के लिए ये डायमेंशन बड़ी है, तो हम लोग स्मॉल इंच फिट को मॉडिफाई कर दें और इसकी फिटिंग चेंज कर दें। अगर इसको हम एक बार आधा करके देख लें, फिटिंग में ओवरऑल डायमेंशन की साइज बदलती है तो हम 0.5 कर लिए, ओके कर लिए, और जितनी डायमेंशन है इन सभी लोगों को सेलेक्ट करके स्मॉल इंच फिट को भेज दें। ठीक है, अब अगर देखें तो 9 इंच के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ, एरो यहाँ पे अंदर आ जा रही है, थोड़ा और छोटा हो जाता तो और ठीक। 0.25 या 0.3 या 0.2 जैसा ठीक लगे। ठीक है सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरा वीडियो रुक गया था नेट की वजह से। अभी ये कई राउंड एक्सप्लेन होगा, सब चीज बारी बारी आएगी कई बार। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी हमने साइजेस एडजस्ट की, तो स्मॉल इंच फिट में हम लोग केवल फिटिंग चेंज कर करके देख रहे थे कि हमारी छोटी डायमेंशन के लिए फिटिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं। अभी हम लोग को यहाँ से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चरल ले रखा था, प्रिसीजन में जितना चाहिए था 1/4 इंच उतना ले रखा था, तो वैल्यूज प्रॉपर आ रही थी, साइज एडजस्ट कर रहे थे। और साइज हम हाइपोथेटिकली देख रहे हैं कि अगर हमको बहुत छोटी डायमेंशन देनी हो तो उस पर कितने पे फिट हो रहा है, उस हिसाब से इसकी वैल्यू बदल रहे हैं। अब हम लोग का एक तरह से पहले का पहला काम हो गया है, लार्ज इंच फिट में आ रहा है। इस बार स्मॉल इंच फिट को सिलेक्ट करके न्यू किए, लार्ज इंच फिट बनाए, कंटिन्यू। अगर हम इसको केवल ओके कर दें तो यहाँ पे 2 लोग आ गए, और फिलहाल इन दोनों लोगों की सेटिंग सेम है, क्योंकि इसकी सेटिंग इसी से शुरू हुई है। मॉडिफाई कर रहे हैं लार्ज वाले को, यहाँ पे हम केवल इसको अगर बढ़ा दें तो ये बड़े साइज का हो जाएगा, और कितना बढ़ाएं, 1 कर दिए। तो बड़े डायमेंशन के लिए यानी कि रूम्स की डायमेंशन के लिए लार्ज इंच फिट ठीक है। अब देखें तो एक ही फाइल में हम लोग 2 तरह की डायमेंशन इजीली दे सकते हैं, छोटी बड़ी, तो दोनों फिलहाल इंच फिट में। कहीं बहुत इंट्रिकेट डिटेल का प्रिंट देना हुआ तो हम लोग ऐसे कहीं जूम कर लेंगे और केवल इतने एरिया का प्रिंट दे देंगे। मतलब टेक्स्ट साइज की बात हो रही है? हाँ हाँ, टेक्स्ट साइज भी, एरो साइज भी, और उससे रिलेटेड जितनी छोटी छोटी सेटिंग्स थी, जैसे कि इससे अधिक गैपिंग भी है। लार्ज वाला हो गया कि अगर हम स्मॉल ले रहे हैं, इसी के बगल में एक लार्ज वाला ले रहे हैं। ये केवल टेक्स्ट साइज ही नहीं बढ़ी है, ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस भी बढ़ी है। ठीक है, चलिए आप ऊपर रखेंगे, सेंटर में नहीं रखे हैं। किसकी फाइल है ये भी नहीं पता है। मॉडिफाई कर रहे हैं, टेक्स्ट में सेंटर्ड अगर रखना, ये बीच में आ रहा है, बीच में आने पे इसकी गैपिंग जितनी है डायमेंशन लाइन की टेक्स्ट से, यहाँ पे अलग गैपिंग है, और इसमें देखेंगे तो वही चीज गैपिंग अलग हो जाएगी। इसका भी सेंटर में करें, लार्ज इंच फिट, मॉडिफाई, टेक्स्ट सेंटर,
इस समय अगर आप लोग रट्टा मार के करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कोई सीक्वेंस नहीं है, आपको जो अपने डायमेंशन में कमी दिखाई देगी वो सही करनी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रखनी है कि क्या चीज़ आपको करना है वो सही करना है। हम अभी ये दिखा रहे थे कि केवल टेक्स्ट की हाइट नहीं चेंज हो रही है, एरो की साइज भी बदल गई है, डायमेंशन लाइन इससे कितना बाहर निकला है वो भी बदल गया है, ऑब्जेक्ट से कितनी गैपिंग दे के डायमेंशन लाइन बन रही है, एक्सटेंशन लाइन वो भी बदल गया है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं। ठीक है, मेन पॉइंट ये था कि हम अगर साइजेस बदलना चाहें तो हम दो तरह की डायमेंशन रख लें, दो तरह की या तीन तरह की। ठीक, और यहाँ से जब चाहे तब स्विच कर लें। अगर हमको लगातार स्मॉल इंच फिट की डायमेंशन ही देनी है तो स्मॉल इंच फिट को सेट करेंट कर दीजिए। अब आप जहाँ जहाँ पे भी डायमेंशन देंगे वो स्मॉल इंच फिट में आएगी। ठीक है, जैसे भी देना है। और अगर आपको कई डायमेंशन अब लार्ज इंच फिट की करनी है तो इसी को सेट करेंट कर लिया और अब उसके हिसाब से वैल्यूज दे रहे हैं। विजिबिलिटी में देखेंगे तो आपका बड़ी डायमेंशन दूर से अगर आप बड़ा प्रिंट आउट दे रहे हैं तो इसकी विजिबिलिटी ठीक ठाक है, और अगर कोई इंट्रिकेट डिटेल छोटी छोटी दे रहे हैं तो फिर इसकी विजिबिलिटी ठीक ठाक है। प्रिंट में आप जैसा देना चाहिए। एक तरह से हम लोग का ये दो काम हो गए, दोनों काम हम लोग को लगभग पहले से पता है। ठीक है, अब इन लोगों पे आ रहे हैं तीसरा चौथा। अब हमारा बॉस कहता है कि इंच फिट में भी हमको चाहिए और मिलीमीटर में भी चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर, अभी बना देते हैं स्टाइल। स्मॉल इंच फिट से लेके न्यू किया और इसको लिख दिया स्मॉल एमएम। कंटिन्यू। यहाँ पे हम लोग की प्राइमरी यूनिट ही डेसिमल हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम 1 इंच का कोई डायमेंशन बना रहे हैं तो इसमें 25 गुना बड़ा दिखाना चाहिए और उसके लास्ट में लिखा होना चाहिए। एक बार अगर हमको एक ही बार में ना क्लियर हो, हालांकि यहाँ पे स्केल फैक्टर हमको चेंज करना होगा, लेकिन आप एक बार केवल लिख के और क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि हो क्या रहा है। स्मॉल सेट करंट यहाँ 1 इंच के पास रखिए, अंदाजा लगेगा क्या हो रहा है। 1 इंच बराबर 1 तो नहीं होगा, ये 25.4 होगा। तो तुरंत से अंडा क्लियर हो रहा है कि ठीक है, स्मॉल को प्राइमरी यूनिट में इसका स्केल बढ़ा देना है। मेजरमेंट स्केल अगर हम 2 करते हैं तो इसको डबल दिखा देता है, 5 करते हैं तो 5 गुना दिखा देता है। हम यहाँ पे 25.4 कर दें, 25.4 दिखाया। फिर डेसिमल सेपरेटर गड़बड़ है, डेसिमल सेपरेटर सही कर लें, जो कमी दिखाई दे तुरंत सही कर लीजिए। 25.4 हो गया। तो फिलहाल यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से तो ठीक हो गया है, लेकिन अब प्रैक्टिकल यूजेस देखें। प्रैक्टिकल यूज है कि हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग है और इसी में हम लोग को ये डिटेल्स मेंशन करनी है। 9 इंच की डायमेंशन, 4.5 इंच की डायमेंशन, इस टाइप की चीज़ दिखानी है। तो 9 इंच वाले को मेज़र करें 228.6 मिलीमीटर। अब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की साइट देखें तो आप किसी मिस्त्री मजदूर से अगर ये कहने जाएंगे कि ये दीवार 228.6 मिलीमीटर की है तो पागल हो जाएगा। ठीक है, इस लेवल पे काम नहीं करते। सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैसोनरी वाला काम हो रहा है, यानी कि ईटा सीमेंट ये सब काम हो रहा है, तो उस समय मिलीमीटर में अगर आप 5 भी यानी आधा सेंटीमीटर भी अगर आप प्रेसिजन ले रहे हैं तो वो ठीक ठाक। हम लोग स्मॉल को मॉडिफाई कर रहे हैं और इसमें राउंड ऑफ 5 कर दे रहे हैं। 5 का राउंड ऑफ दे देंगे। जो इंच ले रहा था वो यूनिट की वजह से ले रहा था, ये एंट्री फीड ये तय करता है, इस वजह से ले रहा था, लेकिन राउंड ऑफ वही में था। हमने 5 में राउंड ऑफ किया। तो अब अगर हम कोई भी डायमेंशन देंगे, देखिए या तो वो 275 होगी से
275 होगी या 80 हो जाएगी, ठीक है। तो 5-5 के गैपिंग के साथ ये बढ़ेगा। तो इससे हमारी ये सुविधा हो जा रही है कि ये 230 mm दिखा रहा है, और नॉर्मली सिविल की साइड्स पे जाएंगे तो अगर वहाँ पे मिलीमीटर में काम हो रहा है तो 230 mm की वॉल बोलते हैं। 230 mm की दीवार अगर 9 इंच की है तो 4.5 इंच की दीवार 115 mm होगी। इसीलिए मैंने 5 का राउंड ऑफ किया था। 10 का करते तो ये गड़बड़ा जाता। 10 का भी कर सकते थे 230 के लिए, अगर हम इसको 10 का राउंड ऑफ करते तो 230 तो 230 ही रहता ये चीज। लेकिन 230 का आधा 110 नहीं होगा, इसके लिए हम 5 का राउंड ऑफ कर दिए थे। अभी जाके हम लोग का बॉस के हिसाब से एक चीज हो गया तो ठीक है। तो हम छोटी डायमेंशन mm में भी दे सकते हैं। इसमें प्रिसीजन भी मिलीमीटर में, प्रिसीजन हम लोग दशमलव में नहीं जाएंगे। तो या तो हम ट्रेलिंग सेपरेशन जीरो कर, ट्रेलिंग जीरो का सेपरेशन जीरो सप्रेस कर दें, और या फिर प्रिसीजन ही हम लोग जीरो पे लेते हैं। मतलब दशमलव में हमको मिलीमीटर नहीं चाहिए। अगर हम इंच फिट में सिविल की ड्राइंग कर रहे हैं, अगर मैकेनिकल की ड्राइंग होती तब हम लोग दशमलव में 4 स्थान तक ले लेते मिलीमीटर में। लेकिन यहाँ सिविल की ड्राइंग है तो यहाँ पे आधे सेंटीमीटर तक का वेरिएशन है, तो मिलीमीटर में पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो इसको जीरो कर दिया। ट्रेलिंग सेपरेशन में रखने की जरूरत नहीं है, तो प्रिसीजन से ही खत्म कर दिया इसको। तो भी स्मॉल mm वाला काम क्लियर है। स्मॉल mm बन गया है। तो अब जो न्यू लार्ज mm बना है वो स्मॉल mm की सेटिंग से ही शुरू कर लें, यूनिट्स में ना छेड़छाड़ करनी हो, केवल साइज बदल लो। लार्ज mm रखें, कंटिन्यू। इसमें हमको इधर जो चीजें वो मिल चुकी हैं ठीक ठाक, फिटिंग में आए, केवल इसकी साइज बढ़ा के 1 कर दिए, ये काम भी पूरा हो गया। लार्ज mm को सेट करेंट करें और तुरंत से टेस्टिंग करके देख लें कि ठीक आ रहा है या नहीं। लार्ज वाले को लार्ज वाली जगह पे देख लिए, ठीक है। मिलीमीटर में 5 का राउंड ऑफ है, ठीक है। इन सबों का अंदाजा भी लेते चलिएगा, मतलब वैल्यूज बहुत ब्लंडर ना आ रही हो। 33-55 mm का मतलब है लगभग 3 मीटर। 1 मीटर में लगभग 3 फीट, ठीक है। 3.5 फीट में लगभग 10 फीट, तो वो ठीक ठाक जा रहा है। और अगर क्रॉस चेक करना हो तो गूगल भैया है, यहाँ पे तुरंत से मिलीमीटर को फीट में कन्वर्ट करके ट्राई कर लीजिए कि ठीक ठाक जा रहा है या नहीं। 33-55 किया, यहाँ पे फुट कर लिया, कितने 11 फीट आ रहे हैं। दो क्वेश्चन पूरे हुए, सॉरी 4 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। बॉस फिर घूम के आता है, कहता है भाई मीटर में भी चाहिए, ठीक है। फिर डायमेंशन स्टाइल में आए। अगर अब हम इंच फिट से लेंगे तो सेटिंग में ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर कितना रखना है वो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मीटर मिलीमीटर का कन्वर्जन आसान है, तो हम इन्हीं से पढ़ ले रहे हैं। हालांकि किसी से भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हम किसी एक को पकड़ ले रहे हैं, स्मॉल लेवल। इससे लेके न्यू लिए, इसको कर दिए स्मॉल मीटर। अगर स्मॉल लार्ज देखें तो यहाँ पे फिलहाल ये स्केलिंग ठीक है, हम लोगों को केवल इसी में प्ले करना है। यहाँ पे मिलीमीटर की जगह मीटर कर दें। राउंड ऑफ 5 मीटर का तो नहीं होगा, इसको पहले डिलीट करें, तो देखा जाएगा कितना करना है। इसको चलिए 0। अब स्केल फैक्टर का क्वेश्चन सिंपल है कि आपकी ड्राइंग किस यूनिट में है, इंच फिट में है, तो 1 इंच में कितना मीटर, ठीक है। अगर 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें 1000 से भाग दे दें तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 कर दें, ये सही कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा।
25.4 में 1000 से भाग दिया। ओके करें, सेट करंट करें और ट्राई करें कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। स्मॉल वाला है तो पहले तो 1 इंच पे ट्राई करना है। पहली बार दे रहे हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि 1 इंच पे ये वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं। 0 क्यों आया, सेटिंग में आके मॉडिफाई कर रहे हैं क्योंकि हमने डेसिमल में प्रिसीजन 0 दे रखा है। मिलीमीटर के लिए प्रिसीजन 0 ठीक थी, लेकिन मीटर के लिए ये प्रिसीजन ठीक नहीं है। मीटर के लिए प्रिसीजन थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी। अगर हम लोग मिलीमीटर में प्रिसीजन 1 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर तक रख रहे थे तो यहाँ पे हम लोग दशमलव में 3 स्थान तक हम लोग को लेना ही चाहिए, तब 1 मिलीमीटर आएगा। ओके करें, क्लोज करें, आए। अगर हम 25.4 मिलीमीटर यहाँ पे दिखाना चाहते तो यहाँ पे प्रिसीजन 1 स्थान तक और लेनी पड़ती। फिलहाल चूंकि हम लोग मिलीमीटर में डिटेल नहीं किए हैं तो इसलिए मीटर में भी इससे ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। राउंड ऑफ कितना रखेंगे, अगर मिलीमीटर में हम लोग 5 का राउंड ऑफ रखे थे, इसको जरा एक बार हम यहाँ पे तो ठीक हुआ, अब यहाँ पे रखेंगे तो कमी दिखाई देनी चाहिए मुझे लग रहा है। अगर ये 230 मिलीमीटर है तो ये 0.230 मीटर आना चाहिए। और उसी तरह से ये 115 मिलीमीटर है तो ये 0.115 आना चाहिए। हालांकि ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन जब यहाँ राउंड ऑफ किए तो यहाँ पे भी राउंड ऑफ करें। स्मॉल मीटर मॉडिफाई किए, यहाँ पे 0.005। पिछली बार हम लोग 5 में राउंड ऑफ किए थे मिलीमीटर में, तो इस बार 5/1000 यानी कि दशमलव यहाँ पे हम 3 जगह खसका दिए। इसमें भी देखें तो 0.005 में राउंड ऑफ, तो ये सही से बात है। वही चीज यहाँ पे भी 230 मिलीमीटर या 0.230 मीटर। मीटर में भी स्मॉल वाला बन गया, लार्ज मीटर। कंटिन्यू। इसमें अब इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस फिटिंग में आए और इसकी वैल्यू बढ़ा दिया, काम हो गया। क्लोज, सेट करंट क्लोज। तो शायद सेट करंट हो जाता है, तुरंत बनाइए तो सेट करंट शायद हो जाता है। इतना मिलीमीटर या इतना मीटर, इसमें देखो सीधे 1000 से भाग आ गया है। गूगल में से क्रॉस चेक करना चाहे तो कर लें। यहाँ पे आप मीटर रख लें 3.355 11 फीट। डायमेंशन स्टाइल में आ रहे हैं। यहाँ पे जो पहले से 3 डायमेंशन स्टाइल या 2 डायमेंशन स्टाइल दी हुई थी, एनोटेटिव, ISO और स्टैंडर्ड, इनको हम लोग एज इट इज छोड़ दिए जैसा था, और उसके अलावा हम लोग टोटल यहाँ पे 6 लोगों को बना लिए। ये 6 लोगों की लिस्टिंग यहाँ पे की गई थी कि आपकी फाइल इंच फीट में है और आप कितने यूनिट्स में क्वेरी करना चाहते हैं। यही काम अब हम लोग आगे करेंगे अगले दिन।